हाय एवरीवन, आई एम श्वेतांक और आपके लिए एक नया कोर्स आ रहा है अन अकेडमी पे एंड दिस टाइम इट इज़ फॉर हिस्ट्री। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा से इशू रही है, एक प्रॉब्लम रही है कि भाई हिस्ट्री जो है वो याद करनी पड़ती है, मगअप करनी पड़ती है, डेट समझ में नहीं आते। तो देखो, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सब कुछ आप मगअप करने की कोशिश करते हो, इंटरलिंकिंग नहीं हो पाती है चीज़ों की। इंटरलिंकिंग बड़ी ज़रूरी है और इंटरलिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इमेजिन कर पाओ, चीज़ों को डिटेल में पढ़ पाओ। जितनी ज़्यादा डिटेल जानोगे उतनी ज़्यादा कंस्ट्रेंट समझोगे तो चीज़ें मगअप नहीं करनी पड़ेंगी। और इसीलिए आपके लिए मैं एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री का अन अकेडमी प्लस पे, जिसमें इस चीज़ पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा that everything will be served to you along with imaginary pictures, positioning, graphs, plots, schemes। ठीक है, सारी तरह की चीजें साथ साथ मिलेंगी तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए फिर उस कोर्स की ओर बढ़ते हैं, उस कोर्स की ओर थोड़ी प्लानिंग देखते हैं, क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं इस कोर्स में। ओके, सो अब आपके सामने दिख रहा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दिस कोर्स विल कमेंस ऑन जुलाई 7 दिन में 2 बजे। तो ऑल यू हैव टू डू इज, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना है आपको। दिस विल बी स्ट्रिक्टली अवेलेबल ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। पहली तो बात समझ लो कि देखो, जो पूरे का पूरा हिस्ट्री है वो आपको ये जानना होगा कि हिस्ट्री में कई सारे पोर्शन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इन टोटल 6 अलग अलग पार्ट होते हैं और ये सब कुछ मिक्सअप करके प्रीलिम्स में सीधे सीधे 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में तकरीबन तकरीबन 130 से 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर उनमें डायरेक्टली। इसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऑप्शनल, सबका एक कहीं ना कहीं जो एक अंडर पिलर कह लीजिए, वो हिस्ट्री पर ही बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं, यानी आप गवर्नेंस वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन कर रहे हैं मेंस के लिए, तो अनलेस एंड अनटिल आपको एक अंडर पिलिंग का पूरा चैप्टर होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कहाँ से आया, वो आपको हिस्ट्री में जानना होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब हिस्ट्री में होता है। तो पॉलिटी का बेसिस कौन है? हिस्ट्री। इसी तरीके अगर हम पेपर 3 में जाते हैं तो पेपर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई इकोनॉमिक्स, तो उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसने बनाई, क्या हुआ, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, फेबियन सोशलिज्म का आइडिया नेहरू को कहां से आया, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी होंगी। ओके, इसी तरह अगर आप पेपर 4 में जाते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से लेकर, ठीक है, और 1960s 1970s के जो न्यू सोशल मूवमेंट हुए, जिसके कारण जो चेंजेस आए लिबरल आइडियोलॉजीज में, वो आपको जानने होंगे ताकि आप पेपर 4 में एथिक्स और चेंजिंग मोरालिटी और एथिक्स के आंसर्स को, पॉइंट्स को अच्छे से लिख पाए। इसी तरीके से जब आप ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, वहां पे हिस्ट्री अपने आप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि व्हेनेवर यू हैव टू डिजाइन एग्जाम्पल टू फर्दर बूस्ट योर आर्ग्यूमेंट, आपको हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। तो एक तरीके से आपको सारी चीजों के लिए हिस्ट्री तो चाहिए, तो इसलिए ये कोर्स पूरा रेडी किया जा रहा है, एक के बाद एक सारे के सारे सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, मॉडर्न के बाद एंशिएंट, मिडिवल, वर्ल्ड, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न। सो लेट्स सी कि मॉडर्न में कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या होगा। ये अगेन जो मैंने आपको भी बताया कि देखिए, ये जो वेरिएशन है, अगर आप 2013 से 2020 के बीच में देखेंगे तो इन लास्ट 8 पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स राउंड, ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 21 क्वेश्चन, मतलब समवेयर बिटवीन 30 to 40 मार्क्स, ये आपका सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से आता है। यानी कि 20% ऑफ द पेपर डायरेक्ट हिस्ट्री से आता है। तो अगर आप इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो इतने सारे सेक्शन की श्योरिटी हम आपके लिए पक्की सी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक पूरे का पूरा मेथड है समझाने का कि भाई किस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। जैसे आप साइड में देख सकते हैं स्लाइड्स हैं, और स्लाइड्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कोशिश की गई है जिससे आपको चीजें याद रहें, और साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप्स दिए जाएंगे। ये तो एक जेनरिक माइंड मैप है जो आपको बताने के लिए दिखाया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का ओवर आर्किंग, लेकिन मराठाज एम्पायर के अंदर एक अलग माइंड मैप, या फिर मैसूर में क्या हुआ उसके लिए अलग, पंजाब में क्या हुआ उसके लिए अलग। तो ऐसा करके 12-13 माइंड मैप में आपको पूरी चीज जो है वो समझ में आ जाए, वो आपको इन क्लासेस में मिल जाएगी। ठीक है, अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज कि शेड्यूल क्या है, क्लासेस कब शुरू होंगी, कब खत्म होंगी, कैसे चलेंगी। तो देखिए, आइडिया ये है कि एक वीक में 4 क्लासेस होंगी। एवरी क्लास विल बी 2 hours लॉन्ग। ठीक है, in total there will be 25 classes, so in total the course will be completed in 50 hours.
ठीक है, हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा ताकि आप रिवाइज कर लें और बाकी चीजें कर लें। क्लासेस शुरू होंगे जुलाई 7 से, दिन में 2 बजे। ठीक है, एक चीज और, इन क्लासेस में जब 4 दिन की क्लासेस के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। फर्स्ट वीक के एंड में आपको क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वीक से आपको हर 4th डे पे क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से। ठीक है, और आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि मेकिंग श्योर कि बाय द एंड व्हेन यू विल बी डन विद मॉडर्न हिस्ट्री यू विल आल्सो बी एबल टू राइट आंसर्स इक्विवेलेंट टू जीएस पेपर 1 क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, सो ये पूरे का पूरा प्लान है। लेक्चर 1 से लेक्चर 25 तक आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा लिखा हुआ। अगर एकदम क्लियर पिक्चर नहीं है तो अब शायद आपको पिक्चर एकदम क्लियर होगी। लेक्चर 25 24 भी अब आपको दिख रहा होगा, तो मेक श्योर करेंगे कि देख लें, इन चीजों को पढ़ लें, एक बार स्क्रीन को पॉज कर लें, यहाँ पे चीजों को समझ लें किस तरीके से यूरोपियन के एंट्रीज से हम बात शुरू करेंगे और आगे जाकर हम एक तरफ से यूरोपियन एंट्री से और एक तरफ से औरंगजेब की डेथ को, इन दोनों चीजों को कंपाइल करके साथ में ले आएंगे। 1857 के रिवोल्ट के तक ले आएंगे। 1857 के रिवोल्ट के पहले हम देखेंगे किस तरीके से मुगल डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, और मुगल डिसइंटीग्रेशन के हिस पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से मैसूर की प्रॉब्लम अलग क्राइसिस हुई, कर्नाटक की अलग क्राइसिस हुई, निजाम की प्रॉब्लम अलग थी, बंगाल की अलग थी, अवध की अलग थी, कहीं ना कहीं पंजाब की भी अलग थी। उसके बाद 1857 के बाद हम देखेंगे किस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हुई और उसके बाद से क्राउन के हाथ में पावर गई और क्राउन ने किस तरीके से इंडिया को 1857 से 1947 तक रन किया। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लेंगे ताकि जब भी कोर्स स्टार्ट होगा दैट इज जुलाई 7, तब आप डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट डे आप क्लासेस को अटेंड कर पाए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। होप टू मीट यू इन द लेक्चर्स। थैंक यू।